अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अक्सर खानों को गलत तरीके से ही खाते हैं और लाइफ टाइम समझते रहते हैं कि यही खाने का सही तरीका है, क्योंकि अक्सर खाने को हम वेस्ट कर देते हैं और हम आइसक्रीम को डॉगीज की तरह खाते हैं। और बर्गर खाते हुए क्या आपके बर्गर की अंदर की चीजें भी गिर जाती हैं? क्या कभी कच्ची मछली को चावल के साथ खाया है? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खानों के बारे में बताएंगे जो आज तक आप गलत तरीके से खा रहे थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खानों के बारे में जिनके खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पिज्जा। जमी मुंह में पानी आ गया ना देख के। पिज्जा खाते हुए अक्सर फोक और नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिज्जा को खाने का सही तरीका ये है कि उसको हाथों से खाया जाए? और भाई आप भी पिज्जा को फोर्क और नाइफ से ही खाते हैं। अरे दोस्तों पिज्जा बेचारे को काटने में वक्त जाया करते रहते हो। कुछ लोग तो पिज्जा को रोल बनाकर भी खा जाते हैं, पर दोस्तों आपको बताता चलो कि पिज्जा को कभी भी टिश्यू से साफ मत करो, क्योंकि अक्सर लोग ऊपर से ऑयल को टिश्यू में अब्सॉर्ब करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो डाइटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों पिज्जा को फोक और नाइफ से नहीं, हाथों पर भरोसा करके ही खा लो। ये कोई चौमैन नहीं है जिसको फोक वगैरह से खाया हो। और हाँ, चिली फ्लेक्स का हल्का सा स्प्रिंकल करो ताकि पिज्जा का टेस्ट और टेस्टी हो जाए। और पिज्जे का स्लाइस जब हाथों में पकड़ो और उसको मिडल से फोल्ड कर ले और मजे की बाइट लेके पिज्जा को खाते जाओ। आप पिज्जे को किस तरह खाते थे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2, दोस्तों चिकन विंग्स खाते हुए कबाब में हड्डी क्यों आ जाती है? दोस्तों क्या आप भी चिकन विंग्स के खूब शौकीन हैं और उसको खूब मजे मजे के साथ खाते हैं? हड्डी और गोश्त के साथ लड़ाई तो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अक्सर विंग्स को खाने से कुछ मीट बोन्स के साथ ही चिपक जाती हैं। दोस्तों अगर आपको यही मुश्किल फेस करना पड़ती है तो आपको सही तरीके के बारे में पता चलाने वाला हूँ। उसका तरीका ये है कि पहले हड्डी को बाहर निकाल दिया जाए और फिर सुकून से आप विंग्स के मजे लो। आप विंग्स को पहले कैसे खाते थे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3, बर्गर को हम सभी खाते हैं, मगर वो दिन याद है जब बर्गर को समोसे की तरह खाया गया था। जी बिल्कुल, बर्गर को हम खाते कम हैं और ज्यादा गिराते हैं। लगता है किसी ने भी अभी तक बर्गर खाने का सही तरीका नहीं सिखाया, क्योंकि बर्गर के अंदर मौजूद चीजें आप नीचे ना गिराओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना भी ध्यान आप दे लो ये गिरी जाता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सीधा बर्गर होता है वो असल में उल्टा बर्गर होता है। यही मेन ट्रिक है इस बर्गर को खाने की, क्योंकि गोल बन के नीचे का पार्ट लिक्विड को आसानी से जज्ब कर लेता है। सो आज से बर्गर को करेक्ट वे से खाना स्टार्ट कर दो। सीधे बर्गर को उल्टा करके खाने की बात मान लो और मजे से आज के बाद बगैर गिराए बर्गर को खाना स्टार्ट कर दो। दोस्तों नंबर 4, ऑल इन वन बाइट। दोस्तों किस को जापान की सुशी पसंद है, जब सिरके वाले राइस को कच्ची मछली के साथ डिप करके खाया जाता है और साथ में चॉपस्टिक के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि सुशी को कभी भी चॉपस्टिक के साथ नहीं खाया जाता। सुशी को स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप करेक्ट ऑर्डर में खाना खाओगे तो ही मजा आएगा, वरना सुशी से शीप बनते देर नहीं लगती। दोस्तों ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जापानीज डिशेस को चॉपस्टिक के साथ ही खाना चाहिए। जापान की डिशेस में पाकिस्तानी स्टाइल हाथों से भी खाई जाती हैं, जो कि सुन्नत भी है, लेकिन याद रहे कि प्रोसीजर को सही वे से फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। सुशी खाते हुए कभी भी राइस को सोया सॉस में मिक्स नहीं करना। सुशी खाते हुए मछली के पार्ट को ही सोया सॉस में डिप करना चाहिए और सुशी के एक सिंगल बाइट में खाना भी कंपलसरी है। इसलिए तो सुशी की एंड लाइन ऑल इन वन बाइट है। क्या आपको भी कच्ची मछली खाना पसंद है और आप किस तरीके से खाते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल की प्राइस तो बहुत ज्यादा है और आजकल तो रमजान का महीना है तो एप्पल छोड़कर हर फल ही महंगा है। खैर जितना महंगा एप्पल फ्रूट खरीद कर भी सही तरीके से ना खाया जाए तो कोई भी फायदा नहीं है उस महंगे फ्रूट को खाने का। ये एप्पल की कहानी तो ऑलमोस्ट सभी घरों में है, क्योंकि बाइट करके एप्पल खाते वक्त हम तकरीबन 30% एप्पल को वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप भी अभी तक एप्पल जिस तरीके से खाते हैं वो गलत तरीका है? यकीनन आप में से सभी एप्पल को साइड से ही खाते हैं, पर दोस्तों आपको बताता चलूं कि एप्पल को सही खाने का तरीका बॉटम से टॉप है या टॉप टू बॉटम है। जब आप एप्पल को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ खाते हैं तो एप्पल की कीमत का हक अदा भी हो जाता है और विटामिन भी पूरा इंटेक हो जाता है। आप एप्पल किस तरीके से खाते थे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6, चिकन की बॉडी को देख कर तो मुंह में पानी आ ही जाता है फौरन ही,
चिकन की बोटी खाने का मजा ही अलग है। क्रेविंग फॉर हॉट चिकन बारबेक्यू, इन सभी चीजों से धोखा खा गए ना सब, क्योंकि अक्सर बारबेक्यू को लोग तोड़ तोड़ कर खाते हैं। अरे मुर्गी की इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी जाती हैं बारबेक्यू खाते हुए, क्योंकि बारबेक्यू की कौन तो है नहीं जो उठा और मुंह में डालते जाएंगे खाते हुए। कुछ लोग तो बारबेक्यू को बनाते हुए उसके दरमियान से स्लाइस कर देते हैं। अरे यार, ब्रेस्ट को ही कट कर दिया जाए तो बारबेक्यू का सत्यानाश हो जाएगा। और बारबेक्यू बनाने के बाद बड़ी से बड़ी प्लेट भी छोटी हो जाती है, क्योंकि हर तरह मुर्गा मुर्गा हो रहा होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, क्या आप जानते कि इसको खाने के लिए फोक और नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है? पहले नाइफ की मदद से काटो और फिर फोक से बाइट लो। आप बारबेक्यू को किस तरीके से खाते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7, बियर पीते हुए अक्सर जिगरी यार दोस्त एक साथ होते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर ठंडी बियर ठीक तरीके से सर्व ना की गई तो सारा मजा खराब हो जाएगा। दोस्तों, बियर और कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बियर कोई ड्रिंक नहीं है जो हर जगह से आसानी से मिल जाए। अक्सर मूवीज में आपने बियर को ग्लास में डालते हुए देखा होगा। पर दोस्तों, बियर के बारे में एक फैक्ट है कि अगर बियर डालते हुए जग नहीं आएगी तो बियर पीने का मजा नहीं आता। बियर डालते हुए 45 डिग्री पर ग्लास का एंगल होना चाहिए और जब हाफ हो जाए तो ग्लास को स्ट्रेट कर ले, तभी बियर की जग बन जाएगी और ये पीने में मजा देगी। ये बियर पीने का सही तरीका है। नंबर 8, दोस्तों, आप में से तकरीबन हर कोई आइसक्रीम को खाना पसंद करता है, भले ही वो बच्चा हो या कोई जवान हो। हर कोई आपको आइसक्रीम के लिए बहुत ही क्रेजी नजर आएगा। पर आइसक्रीम को लिक करके क्यों खाते हो मेरे यारो? थोड़ी मोहब्बत के साथ इसको खा लो तो और खाने में मजा आएगा। हम वैसे भी इंसान हैं, कुछ जानवर तो है नहीं जो आइसक्रीम को लिक करके खाएंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हम आइसक्रीम जो चाट चाट कर खाते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। आइसक्रीम को जुबान से लिक करके नहीं खाया जाता और न ही हाथों से पिक करके खाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने पहली बात तुझे कि घबराना नहीं है। आइसक्रीम को कुत्ते की तरह चाट चाट कर खाओगे तो कोई मजा नहीं आएगा आइसक्रीम का। आइसक्रीम को हल्की बाइट के साथ खाना एक परफेक्ट तरीका है जो खाते हुए ठंडी ठंडी होंठों पर लगती है। आप आइसक्रीम को किस तरीके से खाते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप बताएं ये सब खाने किस तरीके से आप खाते थे? अगर आप इन खानों को गलत तरीके से खाते थे तो आज से इन तमाम चीजों को अपनी डेली लाइफ में सही से करने की कोशिश कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।